पुलोमा वायुदेव से युद्ध करने लगे, शुंभ निशुंभ भद्रकाली चंडिका से युद्ध करने लगे, जुम्भासुर शिव से युद्ध करने लगे, महिषासुर विभावसु से युद्ध करने लगे, वातापी और इलवल ब्रह्मपुत्रों से युद्ध करने लगे, दुर्मर्ष ये कामदेव से युद्ध करने लगे, मातृका उत्कल से युद्ध करने लगे, देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्राचार्य भिड़ गए हैं, नरकासुर के साथ शनिदेव भिड़ गए हैं, निवात कवच के साथ मरुदगण भिड़ गए हैं, कालकेय के साथ वसुगण भिड़ गए हैं, पौलोमी असुरगणों के साथ विश्वदेवगण भिड़ गए हैं, क्रोधी नामक असुरगणों के साथ रुद्रगण भिड़ गए हैं। इस प्रकार से सब लोग आपस में युद्ध करने लग गए। उसी युद्ध में कोई धनुष, कोई बाण, कोई तलवार, कोई भाला, कोई भुचुंडी, कोई चक्र, कोई गदा, कोई वृष्टि, कोई पट्टिश, कोई शक्ति, कोई उल्मुख, कोई प्रास, कोई परस्रद, कोई नेत्रिंश, कोई परिघ, कोई मुद्गर, कोई भिंदीपाल, इस प्रकार अलग अलग अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लग गए। कोई पशुओं के ऊपर बैठकर युद्ध कर रहे थे, कोई पक्षियों के ऊपर बैठ के युद्ध कर रहे थे। अलग अलग प्रकार से इस प्रकार से घोर युद्ध शुरू हो गया। और उसी युद्ध में चूंकि देवता लोग अमृत पान कर लिया था, इसलिए देवता लोगों का विजय सुनिश्चित हो रहा था। एक एक करके असुर लोग मरते जा रहा था। उनमें से एक असुर था जिसका नाम था नमुची। उसका शिव जी का वरदान था, वो किसी सूखा या किसी गीला वस्तु से नहीं मरेगा। तो इंद्र सोचने लगे कि इसको कैसे मारा जाए। वो इंद्र की जो वज्र है उसी से भी नहीं मर रहा था। तो क्षीर समुद्र के तट पर आकाशवाणी हुआ, हे देवराज इंद्र, इस नमोची को मारने के लिए तुमको ये समुद्र में जो झाग होते हैं ना, फेन, उसी से इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि वो झाग जो होता है वो ना सूखा है ना गीला है। तो इस प्रकार से इंद्रदेव क्षीर समुद्र के तट पर गया, झाग उठा के लाया और नमुची के ऊपर वैसे फेंक दिया और नमुची वही मर गए। इस प्रकार से अलग अलग असुरों को अलग अलग देवताओं ने मार गिरा दिया है। और इंद्र ने बलि महाराज को मारा। बलि महाराज को इतना टुकड़ा टुकड़ा कर लिया है मानो ठीक से पहचान में भी नहीं आ रहे हैं। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य सबसे ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने पहले हाँ भर दिया था कि चलो समुद्र मंथन करो, अमृत मिलेगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को लगा कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, मेरे शिष्यों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। अब मैं इन देवताओं को, इस भगवान अजित को मैं मजा चखाऊंगा। इस प्रकार से वो प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। तो समय आने पर इस प्रकार से ये युद्ध समाप्त हो गया है। अब सुखदेव गोस्वामी दूसरी प्रसंग को कहने लगे कि भगवान शिव, उसको तो केवल समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष उत्पन्न हुआ था उसी समय उसको बुलाया गया। जब अमृत उठा तब शिव जी को नहीं बुलाया। तो वो शिव जी भगवान के मोहिनी मूर्ति का दर्शन भी नहीं कर पाए। शिव जी के मन में विचार आया, मैं भगवान के सारे अवतार का दर्शन तो किया, लेकिन संप्रति भगवान ने जो स्त्री का रूप धारण किया है इसका मैं दर्शन नहीं कर पाया। इसलिए भगवान की मोहिनी मूर्ति देखने का बड़ी इच्छा हो रही है। अपनी ही पत्नी पार्वती, नंदीश्वर आदि सबको लेकर वो क्षीर समुद्र के तट पर जाते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु मैं आपका उस अद्भुत रूप को एक बार दर्शन करना चाहता हूं प्रभु। भगवान कहने लगे, अरे शंकर जी, वो जो मेरा रूप था वो तो अस्थाई रूप था और वो रूप असुरों को विमोहित करने के लिए मैंने धारण किया था। तुम्हारे जैसे साधु सज्जनों के लिए वो रूप नहीं है। तुम क्यों देखना चाहते हो ऐसा कामिनी रूप? नहीं प्रभु, कुछ भी हो हम तो देखना चाहते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारे देखने की इच्छा हुई तो देखो। इतना ही कहकर भगवान उसी स्थान के पूरा वातावरण को अपने योग शक्ति के द्वारा परिवर्तन कर लिया। अब वहां पे ना क्षीर समुद्र है, ना अनंत सैया है, ना लक्ष्मी है, कोई नहीं है। वो स्थान पूरा एक बागीचा बन गया। बहुत सुंदर सुंदर हरा भरा वृक्ष है, फूल फलों से लदे हुए वृक्ष, पक्षी का कूजन और जो तृणभोजी प्राणी जैसा हिरन, वो सब इधर उधर घूम रहे थे। बहुत सुंदर आवाज हो रहा था।
और शिव जी अपने पत्नी पार्वती और नंदीश्वर इनको भी नहीं देख पा रहे थे। भगवान की माया शक्ति इतना खतरनाक है, शिव जी को भी मोहग्रस्त कर दिया। शिव जी इधर उधर बार बार देख ही रहा था कि मैं कहां आ गया हूं। तब तक देख रहे कि सामने से कोई एक औरत, वो अपने घुंघरू की आवाज से शिव जी के मन को धीरे धीरे आकृष्ट कर रहे थे। शिव जी आगे बढ़ के देखा कि है कौन। देखा कि बहुत सुंदरी एक सुकुमारी, एक पतला सा कपड़ा पहन के, शरीरों में बहुत सारे आभूषण लगाते हुए वो उसके सामने प्रकट हो गए और वो धीरे धीरे शिव जी को अपने तरफ बुला रहे थे। शिव जी धीरे धीरे धावित हो रहे हैं। उसको लगा कि इतना सुंदर रूप तो मैं कभी देखा ही नहीं, कभी थोड़ा और नजदीक में जाके देखो कौन है ये। और ये स्त्री धीरे धीरे अब भागने लगे, और जब भाग रहा था तो कभी कभी उसके वक्षस्थल से कपड़ा हट रहा था, कभी कभी डर रहा था, बाल बिखर रहा था, घुंघरू की आवाज हो रहा था। उस स्त्री की हर प्रकार की आचरण शिव जी को धीरे धीरे खींच रहा था। शिव जी अब दौड़ रहे हैं उससे मिलने के लिए। दौड़ते दौड़ते कभी एक बार उसको एकदम पकड़ लिया, उससे शिव जी का मन और ज्यादा विचलित हो गए। वो स्त्री शिव जी के हाथ से अपने आप को छुड़ाकर फिर से भागने लगे। शिव जी से अब रहा नहीं गया। शिव जी का अमोघ वीर्य शक्ति अब निकल गए और वो शक्ति पृथ्वी के ऊपर जहां जहां गिरे हैं वही वही स्थान सोना और चांदी का खदान हो गए। और जब उसका शक्ति निकल गए तो शिव जी का मोह भंग हो गया। मैं किसके पीछे भाग रहा था, ये कौन थी। और जब उसका मोह भंग हो गया, सामने कोई स्त्री नहीं है, सीधा चतुर्भुज भगवान नारायण वहां पे खड़ा है। भगवान मुस्कुराते हुए शिव जी को कहने लगे कि वीर शिरोमणे, क्या तुम लज्जित हो गए हो? तुम अपने आप को असफल मान रहे हो, पराजित हो गए हो, दुखी हो गए हो? तुम चिंता मत करो, मैं वही हूं। तुमने मेरे माया शक्ति देखने के लिए प्रयास किया था, मैंने मना किया था, तुमने सुना नहीं, मैं वही हूं। शिव जी समझ गए कि भगवान किस प्रकार से अपने माया शक्ति के द्वारा किसी को भी परास्त करने में सक्षम होते हैं। अब शिव जी के सामने फिर से पीछे वही पार्वती खड़ा है, नंदीश्वर खड़ा है, फिर से देखने लगे। शिव जी लज्जित नहीं हुए हैं। शिव जी भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया, भगवान से कहा कि प्रभु आपकी माया शक्ति वास्तव में दुर्जय है, कोई भी नहीं जीत सकते हैं। भगवान ने शिव जी को सम्मान पूर्वक कहने लगे कि हे अटल बिहारी, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मेरी भौतिक प्रकृति की माया शक्ति कभी भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। मेरा असली जो रूप है उसी रूप से तुम्हारा मन हमेशा आकृष्ट रहेगा। भगवान शिव जी भगवान नारायण के सामने हाथ जोड़ करके फिर वहां से विदाई हो जाते हैं। जाते जाते पार्वती को कहने लगे, देवी तुमने मेरे प्रभु के दिव्य शक्ति को देखा? तुमने बीच बीच में मुझे पूछते थे ना कि मैं किसका ध्यान करता हूं, कौन मुझसे श्रेष्ठ है। ये देख लो मेरे प्रभु, मुझे अभी अभी किस प्रकार से परास्त किया है। मैं तुमसे भी आकृष्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इसकी महिमा से ज्यादा आकृष्ट हो जाता हूं। ये किसी भी समय मुझे अपना समझकर मुझे नचाते हैं, मुझे हिलाते हैं, डुलाते हैं। देखो अभी मुझे पराजित करके छोड़ दिया है। इस प्रकार से शिव जी भगवान की कृपा प्राप्त करके कैलाश में लौट जाते हैं। और इसके बाद ये जो समुद्र मंथन हुआ है और इस प्रकार से असुर लोगों के साथ युद्ध हुआ है और असुर लोग पराजित हो गए हैं, इसके बाद शुक्राचार्य की बारी आई कि इस असुरों को किस प्रकार से दोबारा पुनर्जीवित किया जाए, उसकी योजना बनाने लगे। मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक एक करके असुरों को आप फिर से जीवित करने लगे। बलि महाराज के अलग अलग शरीर के हिस्सों को एकत्रित करके उसके शरीर में प्राण संचार किया, फिर से उसको जीवित किया। वो मर ही गया था। यह है शुक्राचार्य की तपस्या की ताकत। शुक्राचार्य ने बलि महाराज को स्वस्थ किया और कहा, हे वत्स, तुम घोर तपस्या किए हो या घोर युद्ध किए हो और देवताओं द्वारा परास्त हो गए हो। मैंने तुमको नया जीवन दिया है वत्स,
बलि महाराज फिर से देवताओं के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए उतारू हो गए। शुक्राचार्य ने कहा कि देखो वत्स, अभी तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, तुम शक्तिहीन हो, तुम्हें पहले एक यज्ञ करना होगा, विश्वजीत यज्ञ। उसी यज्ञ के माध्यम से तुम्हें बहुत शक्ति मिल जाएगा और इसके बाद तुम स्वर्ग पर चढ़ाई कर देना। तो इतने पर अब विश्वजीत यज्ञ का आयोजन हो रहा है और उसी यज्ञ से एक नया रथ उत्पन्न हुआ है, जिस रथ में सभी प्रकार के दिव्य हथियार था। उस रथ का नाम है विजय रथ। अब बलि महाराज को और ज्यादा शक्ति देने के लिए वहां पे प्रहलाद महाराज भी आ गए हैं। प्रहलाद महाराज बलि महाराज को एक बहुत सुंदर कमल का हार पहना दिए और ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य बलि महाराज को एक शंख प्रदान किया है, जिस शंख के उद्घोष से वो देवताओं के मनोबल को तोड़ सकते हैं, स्वर्ग में जाके इसको प्रतिध्वनित कर सके, इसलिए वो शंख दिया है। तो बलि महाराज को स्वर्ग विजय करने के लिए जो कुछ चाहिए था सब कुछ अब अवेलेबल हो गया। गुरु की कृपा है, विजय रथ है, वो दिव्य शंख है, उनके दादाजी प्रहलाद है उसके आशीर्वाद भी मिल गए हैं। इस प्रकार से सर्व समर्थ बलि महाराज अब अपने बचा खुचा असुरों को साथ में लेकर सीधा स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। और जब इस प्रकार से चढ़ाई किया है तो उसी समय देवराज इंद्र वो डर गए। देवराज इंद्र डर के मारे युद्ध नहीं किया, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के पास जाके पूछने लगे, गुरुदेव इस बलि को हमने युद्ध करके परास्त किया था, इसके शरीर को हमने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, ये फिर से जिंदा होकर वापस कैसे आ गए, इनके पास इतना ताकत कैसे आ गए। अब बलि को देख के ऐसा लगता है कि वो पूरा स्वर्ग को कब्जा कर लेंगे, पूरा आकाश को वो मानो अपने क्रोधाग्नि से जला देंगे, जिह्वा से वो मानो पूरा स्वर्ग को चाट रहे हैं। इतना बड़ा ताकत, इतना बड़ा प्रभाव उसके शरीर में कैसे आ गया। बृहस्पति जी कहने लगे, देखो वत्स, ये गुरु कृपा का ताकत है। तो गुरुदेव क्या हम लोग आपको सेवा नहीं करते हैं, आपके प्रति हमारे भक्ति क्या कम है क्या। बृहस्पति जी कहने लगे, नहीं, मेरे प्रति तुम्हारी जो भक्ति है वो उतना नहीं है जितना बलि महाराज शुक्राचार्य को भक्ति करते हैं। गुरु भक्ति की ताकत अब उनमें बलवान है, तुम में कम है। अभी जो समय है ये समय उन लोगों के लिए अनुकूल है, तुम लोगों के लिए प्रतिकूल है। तो गुरुदेव इस समय क्या करना चाहिए, इस समय तुम लोगों को स्वर्ग से बिना युद्ध किए भाग के चले जाना चाहिए। भागो स्वर्ग से, नहीं तो इस बलि के सामने तुम लोग टिक नहीं पाओगे। बलि उस समय स्वर्ग के द्वार पर जाके उस दिव्य शंख का उद्घोष कर दिया और उसी ध्वनि से स्वर्ग की जो देवकन्या है उन लोगों के हृदय विदीर्ण होने लगे। सारे देवता लोग डर गए, जो गर्भवती थी उसका गर्भपात हो गए। अब देवता लोग धीरे धीरे पलायन करने लगे स्वर्ग से। बलि महाराज युद्ध किए बगैर पूरा स्वर्ग पर आक्रमण मतलब कब्जा कर लिया। बलि महाराज को लगा कि ये तो बहुत ही आसान हो गया। इस पृथ्वी में बहुत सारे लोग स्वर्ग में जाने के लिए प्रयास करते हैं, कोई भी अगर शांत हो जाते हैं तो लिखा रहते हैं स्वर्गीय। हम लोगों को पता नहीं है वो स्वर्ग में गया कि नहीं गया है, लेकिन इधर में हम शोक पत्रिका में लिख देते हैं स्वर्गीय। अरे भैया तुम यहाँ पे टिकट में लिख दिया हो लेकिन उधर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कंफर्मेशन तो लाओ पहले। कोई कंफर्मेशन नहीं है, बस इधर से नकली टिकट बना देते हैं हम लोग। ब्राह्मण लोगों को बोल देते कि आप मंत्र उच्चारण कर दो और हमारे पापा को स्वर्ग में भेज दो, लेकिन कलयुग में ये संभव नहीं है, कोई भी स्वर्ग में इतना आसानी से नहीं जा सकते। तो कहते कि स्वर्ग में क्यों नहीं जा सकते, उसके पीछे कारण क्या है। तो कहते कि स्वर्ग में इतना आसान नहीं है जाना, स्वर्ग में जाने के लिए कुछ योग्यता होती है। क्या क्या योग्यता है वो भागवत कहते हैं, यामनो वजंति धर्मिष्ठ खला भूत द्रोह शटा मानिनो कामिनो लुब्धा एभिहीना ब्रजंति जा। कहते कि जो पापी है
जो ईर्ष्यालु है, जो अन्य जीवों के ऊपर उग्र है, चालाक है, मिथ्या अभिमानी है, कामी है, लालची है, ये इस प्रकार के अवगुण से युक्त व्यक्ति कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। जो व्यक्ति इस अवगुणों से रहित है वही केवल स्वर्ग में जा सकते हैं। तो आप कल्पना करके देखिए, इस पृथ्वी पर आपके आसपास में जो व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है, क्या वो ईर्ष्यालु नहीं है? क्या वो पापी नहीं है? क्या वो उग्र नहीं है? क्या वो चालाक नहीं है? क्या वो मिथ्या अभिमानी नहीं है? क्या वो लालची नहीं है? इस अवगुण से वो युक्त तो नहीं है। अगर है तो स्वर्ग का टिकट उसके लिए कंफर्म नहीं हो रहा है, सीधा बात। इसलिए आज की तारीख में स्वर्ग में कितना लोग जा रहे हैं ये संशय का विषय है। मुझे तो लगता है कि एक भी नहीं जा रहा है। जो भी है, बलि महाराज चले गए, बलि महाराज जाकर पूरा स्वर्ग कब्जा कर लिया। ये इंद्र, चंद्र, वरुण आदि समस्त देवता अब इधर उधर भागने लगे। ये खबर पहुंच गया अदिति के पास, जो इंद्रों की माता है, देवताओं की माता है। तो कोई भी संतान अगर इधर उधर भटकते रहे, बिना कमाई रोजगार करके, सत्ता विहीन होकर अगर भटकते रहे, तो माता का मन तो दुखी होता ही है। और उस समय बहुत वर्षों तक तपस्या करने के बाद कश्यप जी वो अदिति के आश्रम में आए और पूछने लगे, हे देवी, सब कुछ सकुशल तो है ना? तुम्हारी तपस्या साधना सब ठीक ठाक हो रहा है ना? लगता है कि तुम थोड़ा दुखी हो, खिन्न हो, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हारे पुत्र लोग ठीक है? तो अदिति कहने लगे कि नहीं पतिदेव, हमारे पुत्रों को दुष्ट बलि ने स्वर्ग से विताड़ित कर दिया है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्र दोबारा स्वर्ग को प्राप्त कर सके। तो कश्यप ऋषि कहने लगे, ओ हो, देखो, किसी के दिल में पुत्र आसक्ति कितना प्रबल होते हैं। ये देव माता है, लेकिन इनके मन में भी अभी तक पुत्र आसक्ति गया नहीं। ये भी संसार बंधन में अभी भी बंधा हुआ है। चलो ठीक है, तुम्हें एक उपाय बता देता हूं। तुम एक काम करो, तुम ज्यादा नहीं 12 दिन समय लेकर एक व्रत करो, उसका नाम है पयो व्रत। दूध पीकर इस व्रत को पूरा करना पड़ता है। जैसे दीति को पुंसवन व्रत का उन्होंने विधि विधान बता दिया, इसी प्रकार अदिति को भगवत प्राप्ति के लिए उसने पयो व्रत का विधान दे दिया। और वो वाला व्रत 1 साल तक पूरा करना था, लेकिन ये वाला व्रत केवल 12 दिन में पूरा करना है। अदिति ने पयो व्रत पालन किया कम समय के अंदर। तो अदिति के सामने भगवान स्वयं चतुर्भुज अब प्रकट हो गए हैं। भगवान आके कहने लगे, हे माता, हे देव माता, आपके इस व्रत विधि से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूं। आप बताइए मुझे क्या करना है? अदिति ने कहा कि हे प्रभु, कैसे भी हो इस असुर राज बलि से ये स्वर्ग को वापस लाकर हमारे पुत्रों को दे दीजिए, क्योंकि हमारे पुत्र लोग स्वर्ग के अधिकारी हैं। तब भगवान ने सोचा कि अभी बलि के ऊपर गुरु कृपा बलवान है, इसलिए इतना आसानी से मैं उससे ये नहीं कर सकता हूं। तो एक काम करता हूं, मैं वैध तरीके से नहीं, अवैध तरीके से, यानी इलीगली, यानी छद्म कपटता के साथ मैं बलि महाराज से ये समग्र साम्राज्य छीन लूंगा। अब चिंता मत करो, कुछ ही दिन में हम आपके पुत्र बन के आएंगे, भगवान बन के नहीं, आपके पुत्र बन के आकर फिर मेरे भाई इंद्र के लिए मैं ये कार्य जरूर करूंगा। तो देखते ही देखते भगवान वहां से अदृश्य हो गया। और कहते हैं श्रावण द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजित मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत उदार बने गए। बोलिए भगवान वामन देव की।
हे राजन, द्वादशी के दिन जब भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था। जैसा कि प्रत्येक विद्वान को पता है, यह द्वादशी विजया द्वादशी कहलाते हैं। अब देवताओं में कोई शंख बजा रहे हैं, कोई ढोल बजा रहे हैं, कोई मृदंग बजा रहे हैं, कोई पनब, कोई अनख बजाने लगे। अलग अलग वाद्य यंत्र के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हुए कोई गा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। पितृलोग, ये लोग भी स्तुति कर रहे थे भगवान की। सिद्ध, विद्याधर, किंपुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, सुपर्ण, सर्पलोक के निवासी सब लोग भगवान वामन देव के प्राकट्य होने से भूरी भूरी प्रशंसा और स्तुति करने लग गए हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं आधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं वचनं मधुरं मधुरं दशनं मधुरं बलितं मधुरं 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 चलितं मधुरं अमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं
Namaste.
मधुरा सृष्टि मधुरा मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं भजनं मधुरं नयनं मधुरं भजितं इस प्रकार से भगवान वामन देव द्वादशी के तिथि में समस्त देवता समस्त मनुष्यों के बीच में अपने आप को प्रकट किया। जैसे भगवान वामन देव प्रकट हुए हैं, अद्भुत रूप था उसका, छोटा सा बावना रूप। पयोव्रत विधि से माता अदिति पुत्र के रूप में भगवान को प्राप्त किया है और साथ ही साथ समस्त देवता वहां पर उपस्थित होकर अब भगवान को कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाने लगे। सबसे पहले सूर्यदेव भगवान को गायत्री मंत्र प्रदान किया। देवगुरु बृहस्पति भगवान को उपवीत जनेऊ प्रदान किया। कश्यप ऋषि जो उनके पिता है उसने मेखला प्रदान किया। साक्षात धरती मां यानी पृथ्वी मृग चर्म प्रदान किया। चंद्रमा भगवान वामन देव को एक दंड प्रदान किया। अपनी माता अदिति भगवान को कौपिन वस्त्र प्रदान किया। ब्रह्मा भगवान को एक कमंडलू भेंट कर दिया। सप्तर्षिगण आके भगवान को कुशासन दिया है। माता सरस्वती रुद्राक्ष की माला भगवान को भेंट चढ़ाए। कुबेर जी जो कि धनाध्यक्ष है उसने भगवान को एक भिक्षा पात्र दिया है। माता पार्वती प्रथम भिक्षा प्रदान किया भगवान वामन देव को और समस्त देवतागण मिलके भगवान धूप में कहां कहां जाएंगे इसलिए एक छत्री प्रदान किया है। बहुत सुंदर रूप है भगवान वामन देव का। और जैसे ही भगवान वामन रूप धारण करके अब इधर उधर घूमते हुए धीरे धीरे बलि महाराज के यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं। बलि महाराज वो 100 अश्वमेध यज्ञ करके अब वैध तरीके से इंद्र पद प्राप्त करना चाहते हैं, यानी स्वर्ग के राजा बनना चाहते हैं। वैसे तो जबरदस्ती इंद्र स्वर्ग पर चढ़ाई करके स्वर्ग कब्जा किया है, लेकिन शुक्राचार्य को लगा है कि नहीं, मेरे शिष्य को वैध तरीके से मुझे इंद्र के सिंहासन पर बैठाना है। इसलिए अपने शिष्यों को जजमान बनाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने 99 यज्ञ पूरा किया है, अश्वमेध यज्ञ। अब आखिरी वाला यज्ञ वो भी पूरा ही करने वाला है। ये यज्ञ हो रहे हैं नर्मदा नदी के किनारे भृगुकच्छ नामक स्थान पर। आज की तारीख में ये गुजरात के भरूच पड़ते हैं, नर्मदा नदी के किनारे। वहां पे बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं। भगवान स्वयं वामन रूप धारण करके वहां गए और बलि महाराज के सामने अभी आखिरी आहुति देने ही वाले थे। उस समय जोर करके एकदम जोर से चिल्ला कर कहने लगी, हे राजन भवतु भिक्षांग देहि। बलि महाराज ने आहुतियां नहीं डालकर भिक्षु कौन बना है उसको देखने लग गए। ये जांचना करता कौन है, आहुतियां डाली नहीं। तब तक ध्यान आकर्षित करने के लिए भगवान ने दोबारा पुकारने लगे, हे राजन, हे दानवीर, हे बलि, भवतु भिक्षांग देहि। बलि महाराज का एक नियम है,
किसी भी याचना करता भिक्षु उसके द्वार पर आकर 3 बार बोलने के पहले ही उसको भिक्षा देने का नियम है। 3 बार नहीं बोलना चाहिए, उसके पहले उसको भिक्षा मिल जाना चाहिए। बलि महाराज जजमान बने हैं, आहुतियां डाल रहे हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अरे बलि, तुम इधर उधर अपना मन को मत भटकाओ, आहुतियां संपन्न करो। लेकिन बलि महाराज का मन अब भिक्षु की तरफ खिंच गए। वो आहुति डाले बिना यज्ञ स्थली से उठ गए और उठकर उस भिक्षु को देखने गए थे। देखा कि बहुत सुंदर शरीर से ज्योति निकल रहा है। अद्भुत एक बावना बालक ब्राह्मण कुमार छत्र धारण करके कमंडलू लेकर भिक्षा पात्र लेकर आ गए हैं। उसके छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ, बहुत सुंदर उसका मुख और उसका पूरा सिर मुंडा हुआ है, मतलब सिर में बाल नहीं है। खूब सुंदर जनेऊ है उसके पूरा शरीर में लपटा हुआ। तो कहने लगे, हे ब्राह्मण कुमार, आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं, मांगिए। तब भगवान वामन देव कुछ मांगने के पहले प्रशंसा करते हैं। भगवान बहुत चतुर है, बुद्धिमान है। भगवान तो गीता में कहते हैं, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, ये समस्त बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही प्रदान करता हूं, ददामि बुद्धि योगम। और आज वही जो बुद्धि दूसरे को देते हैं वो खुद बोले महाराज के सामने अपना बुद्धिमत्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कहते हैं कि हे राजन, आप जिस वंश में जन्म लिया है ये दानवीरों का वंश है। इस वंश में एक सम्राट हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। वो जहां तहां जाके किसी से भी भीड़ जाते थे, इतना बड़ा शक्तिशाली था वो। तो इसी वंश में हिरण्यकशिपु भी आए हैं। वो इतना प्रभावशाली था दोनों भाई कि दोनों को मारने के लिए भगवान को 2 रूप धारण करना पड़ा। एक तो शुक्र रूप धारण किया और दूसरा नरसिंह रूप धारण किया था। आपके इस वंश परंपरा में प्रहलाद के पुत्र बने हैं विरोचन, वो भी दानवीर निकले। उसने क्या किया, देवराज इंद्र जब उसके पास आके उसका सिर मांगा तो अपना ही सिर काटकर वो देवराज इंद्र को दे दिया था। इतना बड़ा दानवीर है। मैं भी छोटा मोटा ब्राह्मण हूं, आपसे कुछ दान मांगने के लिए आया हूं। तो आप बोलिए कि मुझे आप दान देंगे, भिक्षा देंगे? बोले महाराज कहने लगे, देंगे मतलब मैं तो देने के लिए सदा तत्पर रहता हूं। मेरे द्वार पर आकर कोई भिक्षा नहीं लेकर जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि साक्षात लक्ष्मी देवी बलि महाराज के प्रभाव को देखकर, बलि महाराज के विष्णु भक्ति को देखकर उसके खजाने में हमेशा के लिए रहने के लिए उसने मन बना लिया। तो बलि महाराज के खजाने में, राजकोष में लक्ष्मी देवी का निवास है। तो बलि महाराज को किसी को भी कुछ भी दान देने में क्या दिक्कत है? इसलिए उसने भी घोषणा करके रखा, कोई भी याचक मेरे सामने आएगा, दूसरी बार याचना करने के बाद गलती से वो तीसरी बार याचना नहीं करना पड़ेगा, उसके पहले उसके मनोवांछित धन उसको मिल जाएगा। तो आप जो कुछ मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। क्या चाहिए आपको बताओ? सोना दाना, जमीन, राजप्रसाद, अट्टालिका, नौकर चाकर, सुंदरी पत्नी, अन्न भोजन, वेशभूषा, क्या सुविधा चाहिए आपको बताइए। भगवान वामनदेव कहने लगे कि हे राजन, आप सब कुछ दे सकते हैं लेकिन मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। जो लालची ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मतलब वही है जो निर्लोभ है, जिनका अपने आवश्यकता से अधिक कुछ भी नहीं चाहिए, वो ब्राह्मण है। तो मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझे अपनी आवश्यकता से अधिक कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, आप बोलिए आपकी क्या आवश्यकता है, मैं आपको वो पूरा कर दूंगा, बताइए आपको क्या चाहिए। तो कहने लगे कि आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आप मुकर जाए। बोली कहने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं कभी किसी भी बातों से कभी मुकरता नहीं हूं,
नहीं, शपथ खाइए ना, आप संकल्प कर लीजिए, तो हम मान जाऊंगा कि आप सत्य बोल रहे हैं। तो बलि महाराज अब संकल्प कर रहे हैं वामनदेव के सामने। तब तक इधर शुक्राचार्य वो सोचने लगे कि मेरे शिष्य, मैं जिसका जान बचाया हूं, जिसको मैं नया जीवन दान दिया, जिसको मैंने स्वर्ग पर कब्जा करने के लिए क्षमता प्रदान किया है, उस शिष्य बलि को किसने भ्रमित कर रहे हैं? वो अपना पूरा अश्वमेध यज्ञ को अधूरा छोड़ के क्यों चले गए? कौन उसके मन को खींच लिया है? थोड़ा देखो तो सही, वो ब्राह्मण है कौन? ध्यानाविष्ट होकर शुक्राचार्य ने देखा है कि वो कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, ये वामन रूप में साक्षात विष्णु है। विष्णु बोली विष्णु के कब्जे में आ गए हैं। शुक्राचार्य कहने लगे, ठहरो बात, ये कोई भावना नहीं है, ये कपटी है, ये विष्णु है, ये छलिया है, तुमसे छल करने के लिए आया है। खबरदार, तुम संकल्प मत करो, तुम इसको कुछ भी दान में मत दो, ये तुमसे छल करने के लिए आया है, ये देवताओं के काम बनाने के लिए, तुमसे सर्वस्व छीनने के लिए आया है, बस इसके बातों में तुम मत आओ। बोली कहने लगे कि गुरुदेव अब ये क्या बोल रहे हैं? छोटा सा बामन, वो मुझसे भला क्या मांग सकते हैं जो मैं नहीं दे सकता हूं? आप मुझे दान देने से भला कैसे रोक सकते हैं? दान देना ये मेरा वंश की परंपरा है, और आप बोल रहे हैं कि मेरे सामने जो खड़ा है वो कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, भावना नहीं है, ये भगवान विष्णु है। तो मेरे सामने अगर भगवान भिखारी बन के आए हैं, दान लेने के लिए आए हैं, तो इनको तो मुझे दान देना ही है ना। गुरुदेव आप एक बार सोचिए, अगर ये विष्णु है, यही विष्णु हमारे कुल की जो महान पराक्रमी असुर था हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, उनके सामने किस रूप में आया था? उनके सामने वो मृत्यु के रूप में आया था, वराह रूप में आया था, हिरण्याक्ष को मार दिया। नरसिंह रूप में आया था, हिरण्यकशिपु को मार दिया। लेकिन आपकी कृपा से, आपकी इस शिष्य का प्रभाव देखिए कि मेरे सामने वही भगवान हरि एक भावना बन के आए हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वो मुझसे डरते हैं, वो डरकर अपना रूप छिपाकर, भावना बनकर, भिखारी बनकर मेरे सामने आए हैं। इसलिए मुझे दान देना ही है, अवश्य देना है। इसको दान देकर मैं पूरा जगतवासियों को दिखा दूंगा कि मैं भगवान को कैसे दान देता हूं, देख लो। तब शुक्राचार्य ने देखा कि मेरे शिष्य का बुद्धि वास्तव में भ्रष्ट हो गए हैं। हे बलि, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हें आज जो कुछ मिला है, ये तुम्हारे प्राण, तुम्हारे जीवन, तुम्हारा संपद, ऐश्वर्य, तुम्हारा विजय, ये स्वर्ग, ये सब मेरी कृपा से तुमको मिला है, मेरी कृपा से। आज तुम मेरी बात को उपेक्षा कर रहे हो। अगर तुम मेरे बात को उपेक्षा करोगे, मैं तुमको श्राप दे दूंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जल्दी तुम ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। बलि महाराज के ऊपर गुरु का भी श्राप मिल गया। बलि महाराज जब समझ लिया है कि भगवान स्वयं भिखारी बन का है, तो किसी का बात नहीं सुना, उसने दान देने के लिए एकदम तैयार हो गया। गुरु को उपेक्षा किया। अब सीधा पूछने लगे, हे वामनदेव, आप बोलिए आपको क्या चाहिए? तो कहते कि संकल्प कीजिए। संकल्प किया। सप्तम मन्वंतर, वैवस्वत मन्वंतर में मैं विरोचन पुत्र बलि ये शुद्ध जल की शपथ खाकर आपके सामने मैं संकल्पबद्ध होता हूं कि आप जो कुछ मांगेंगे वो मैं आपको अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा। संकल्प करने के बाद भगवान कहते कि ऐसा है, देखिए मुझे